देखिए, मैंने तो ये भी कहा था कि वहां ब्रह्मास्त्र जो है, एकमात्र ब्रह्मास्त्र जो है भारतीय जनता पार्टी का, वो आक्रामक हिंदुत्व है। मेरा तो ऐसा मानना है कि योगी जी के राज्य से ज्यादा हिंदुत्व के प्रयोग या बराबर का वो कर्नाटक में ही हिंदू संगठनों ने किया है, भाजपा ने किया है। तो यही ब्रह्मास्त्र है जो उनके पास है। क्योंकि अगर जातिगत में चले, जो हिंदू सामाजिक जो उसकी संरचना है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी इस बार उतनी मजबूत नजर नहीं आ रही। तीसरी बात यह है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो ये पूरा प्रॉब्लम है, समस्या है कर्नाटक में, बहुत हद तक उनके जो भीतर के नेतागणों की लड़ाई है, खेमेबंदी है, उसका एक नतीजा है कि कई बार मुख्यमंत्री बदले और कई बार वहां पर होता रहा ये अलग खेमा है। और वैसे में देखिए, अगर विपक्ष में पार्टी मजबूत थी इसलिए वहां सब लोग चले गए, तो अगर मान लीजिए कमजोर पार्टी होती तब उतना नहीं होता। लेकिन वहां बाईपोलर ही लगभग लगभग चुनाव है, ज्यादा ज्यादा ढाई है। तो ये मामला क्या हो रहा है कि हर तरह के आरोप लगे हैं कर्नाटक, वो 40% का, कई तरह के, उसको जिक्र करना ठीक नहीं है। तो इसलिए वो हिंदुत्व के आधार पर, और एक इलाका है जिसमें हिंदुत्व का बड़ा जोर है, जो एक पोलराइजेशन वाला फैक्टर है, तो वो इनका प्रमुख ये है। मैंने आपसे ये भी कहा था इसी शो में कि कर्नाटक का लिंगुआ फ्रैंका क्या बीजेपी उतना बढ़िया से समझती है, और क्या कर्नाटक जो है उनके लिए फाइनल की तरह है, या फिर उनके लिए फाइनल 24 है, ज्यादा ध्यान 24 का है। और ऐसा भी है कि ये एक ऐसा प्रदेश है जहां मैं मानता हूं, मेरी अपनी समझ कहती है कि एक रिवाइटलाइजेशन प्रोसेस के बाद पहली बार कांग्रेस कहीं पर चुनाव लड़ती हुई दिख रही है। मैं तो हिमाचल को भी नहीं मानता था। तो वो जो एक एक अपने आप को संगठित करके लड़ने का, मुद्दा बनाने का, भारत जोड़ो के बाद, और दोनों भाई बहनों का जाना, वहां से खड़गे साहब का होना, दो अभी तक सिद्धरमैया और शिव कुमार में कोई उस तरह से झगड़ा नहीं होना, और सारे झगड़े भारतीय जनता पार्टी में होना, अगल बगल के राज्यों से इश्यूज होना, और जनता दल यू का जो बहुत प्रभाव हो सकता था, जनता दल एस का, सॉरी, वो शायद हम लोग को यहाँ से, मुझे नहीं उतना नजर आ रहा, जमीन पर होगा तो मैं नहीं कह सकता। एक और बात कि जो लिंगायत का फैक्टर है, कि लिंगायत का जो फैक्टर है, वो इस बार, पिछली बार वो कांग्रेस के खिलाफ थी, इस बार लग नहीं रहा है कि उतना खिलाफ। तो इसलिए हमको लगता है मोटे तौर पर कि ये थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी के लिए टफ चुनाव है। हालांकि अमित शाह तो ये कहते हैं कि जीते आएगी तो बीजेपी ही। अब ये क्या आधार हो सकता है, आगे क्या है, ये सब तो देखने वाली बात है। बीजेपी को इतना हम तो नहीं मानते कि उनको बाकी पार्टियां मानती होंगी, तो नहीं कह सकते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने अंतिम दम तक चुनाव लड़ती है। लेकिन हाँ, ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कर्नाटक टफ है उनके लिए। आपने दो बार कही, एक बार कहा थोड़ा सा टफ है, फिर बाद में कहा टफ चुनाव है। दोनों में हमें कुछ फर्क नहीं। अनिल जी, मैं आपके पास आऊंगा, डॉक्टर सुनीलम का तो कनेक्शन नहीं करेगा। मैं कैसे थोड़ा कोशिश करता हूं कि भाई वो बैलेंसिंग भी तो रहना है ना, क्यों, हमारा क्या लेना देना। नहीं, ठीक बात है। असली खेल ये है सतीश जी कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश नेतृत्व है वो मोदी शाह की अवहेलना कैसे कर रहा है, ये असली मुद्दा है कर्नाटक का, जिसमें मैं एक अनिल बात जी मैं और इस कह देना चाहता हूं, फिर आप जी मुझे जी बाद में जी चांस दीजिए हाँ, या ना दीजिए। मैं ये नहीं नहीं कहना जी चाह रहा हूं, देखिए, ये कर्नाटक एक भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा टेस्ट केस हो गया, या फिर मैं कहूं कि एक बहुत बड़ी घटना हो गई भारतीय जनता पार्टी में, जो भगदड़ मची। हमको बताइए जी कि कहां पर ऐसा लास्ट टाइम मोदी शाह के युग में भगदड़ मचा। तो ये एक नई बात दिखाई पड़ी है। और वो एक तरह से जो अवहेलना शब्द आपने जब कहा, तो मुझे ये दिखाई पड़ रहा है कि वो कर्नाटक में तो एकदम खुलेआम सब कुछ हो रहा है। तो ये तो बीजेपी में वो बर्दाश्त नहीं करते, और बिल्कुल ऐसा कहीं बिल्कुल हुआ बिल्कुल। नहीं है, मुझे लग रहा है अभी हाल के ये वर्षों में। ये पहला राज्य है, नहीं इसीलिए जब आप नहीं, दो हम इसलिए